हम संपूर्ण भारतवर्ष में देखते हैं हर त्यौहार एक एक दिन हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन नवरात्रि जो है हर वर्ष 2 बारी मनाते हैं। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति से तात्पर्य है कि जहाँ बहुत ज़्यादा विस्तार है, मन बुद्धि का फैलाव है, भटकाव है, वहीं पर स्वयं को समेटकर ईश्वर की स्मृति में बैठ जाए। हम जब परमात्मा स्मृति से दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरे दिन हमारा मन एकाग्र रहता है और उस एकाग्रता की शक्ति के कारण हमारे मन का भटकाव बंद होता है। ए माना कुछ बातों को अवॉइड करना पड़ेगा, बी माना कुछ को बाईपास करना पड़ेगा, सी माना कुछ एक बातों को कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद डिटैच होना पड़ेगा। हम उपवास तो रख लेते हैं, पर उपवास माना जो देवी हमसे या जो देवी का स्वरूप है वो हमसे क्या कहना चाह रहा है या क्या संदेश देना चाह रहा है, उस संदेश को अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति। नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत मुबारक हो। हम देखते हैं पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि आते ही हर घर में खुशियाँ छा जाती हैं। कई लोग व्रत, उपवास, जागरण भी करते हैं, ज्योत जगाते हैं। तो ये नवरात्रि या नवदेवियों को जो हम याद करते हैं वो वास्तव में शक्ति रूप है जो हर एक आत्मा के अंदर छिपी हुई है। महिला सशक्तिकरण को एक तरीके से जागृत करना, जन को जागरण या जन तक एक जागरण पहुंचाना कि महिला सशक्तिकरण का एक रूप है। हम संपूर्ण भारतवर्ष में देखते हैं हर त्यौहार एक एक दिन हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन नवरात्रि जो है हर वर्ष 2 बारी मनाते हैं। इसका भावार्थ ये है नवरात्रि। रात्रि सूचक कलयुग की अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि है जिसमें हम स्वयं की नवीन चेतनाओं को जागृत करते हैं और उनके साथ शक्तियों को मिलाते हैं। संकल्प वास्तव में शक्ति, वास्तव में संकल्प की शक्तियाँ, और जो देवियों को अष्टभुजाधारी दिखाया हुआ है वो भी वास्तव में शक्ति का ही रूप है। भुजाएं हमेशा शक्तिवर्धक के सूचक के रूप में हमारे सामने रखी जाती हैं और उनके हाथों में जो हथियार दिखाए हुए हैं, अस्त्र शस्त्र दिखाए हुए हैं, वो भी हिंसक नहीं बल्कि कुछ शक्तियों को सूचित करते हैं जिनके आधार से स्वयं के अंदर उन्होंने आत्म जागृति ला करके दूसरों को भी जन जागृति के द्वारा नवीन चेतना का संचार किया हो। तो आइए हम जानते हैं कि इस नवरात्रि के पर्व में एक एक दिन हम कौन कौन से शक्तियों को, जो नवरूप का वास्तव में एक सूचक है, अष्टभुजाधारी जिनको हम कहते हैं, वो हम सभी ब्रह्मा कुमारीज़ में अष्ट शक्तियों को सूचक के रूप में सामने रखते हैं कि वो अष्ट शक्तियाँ, अष्ट सिद्धियाँ जो हैं उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आत्मचिंतन, आत्म जागृति के द्वारा हम उन अष्ट शक्तियों को स्वयं में भी धारण कर सकते हैं। जैसे कि आज पहला दिन है, पहले दिन हम विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति को स्वयं में धारण करते हैं। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति से तात्पर्य है कि जहाँ बहुत ज़्यादा विस्तार है, मन बुद्धि का फैलाव है, भटकाव है, वहीं पर स्वयं को समेटकर ईश्वर की स्मृति में बैठ जाना। वास्तव में इसको हम एक उदाहरण से आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे कि जैसे कछुआ होता है जो जब भी उसको कोई आहट या परिस्थिति का प्रभाव नज़र आता है तो स्वयं की कर्मेंद्रियों को स्वयं में समेट लेता है, मतलब कि वो विड्रॉ कर लेता है और फिर उसके ऊपर से कितनी भी भारी परिस्थिति या कोई स्थिति या हाथी जैसी कोई स्थिति भी उसके ऊपर से निकल जाए, उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं होता। ठीक उसी तरह से हम जब परमात्मा स्मृति से दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरे दिन हमारा मन एकाग्र रहता है और उस एकाग्रता की शक्ति के कारण हमारे मन का भटकाव बंद होता है और हम परमात्मा स्मृति के द्वारा हम पूरे दिन की दिनचर्या को बड़ी सहजता से चला सकते हैं। और यदि कोई परिस्थिति आने वाली भी होती है तो हम उसका सामना डटकर कर सकते हैं।
आज प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को हम याद करते हैं और शैलपुत्री वास्तव में दृढ़ता, साहस, अटल विश्वास का प्रतीक है। पर्वत की पुत्री मतलब कि जिसके अंदर संपूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ कुछ कर दिखाने की इच्छा हो। तो ऐसे माँ का इस रूप को जब हम याद करते हैं तो हमारे अंदर वो दृढ़ता, विश्वास, शक्ति जब वो अंदर में आती है तो उसके साथ ही हमारे अंदर जब हम विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति को धारण करते हैं तो साथ साथ डिटैच होने की स्थिति भी हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। डिटैच, इस संसार में रहते हुए संसार से न्यारा, जिसको हम उपराम वृत्ति कहते हैं। इस उपराम वृत्ति को धारण करने के लिए कुछ एक बातों को जीवन में अपनाना पड़ेगा, जिसमें से हम ABCD के द्वारा एक उदाहरण एक और प्रस्तुत करते हैं। A माना कुछ बातों को अवॉइड करना पड़ेगा, B माना कुछ को बाईपास करना पड़ेगा, C माना कुछ एक बातों को कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद डिटैच होना पड़ेगा, फिर एंड देन डू इट। तब हम कुछ कर सकते हैं और अपनी संकल्प शक्ति को दृढ़ बना सकते हैं। ये संकल्प शक्ति के अंदर दृढ़ता, साहस और विश्वास के साथ आती है। तो एक एक शक्ति को एक एक दिन व्रत और उपवास के साथ जब हम धारण करते हैं तो हम देखेंगे कि मुझ आत्मा के अंदर, मेरे अंदर, मन के अंदर बहुत सारी शक्तियों का समावेश होना शुरू हो गया है। तो क्यों ना हम इन देवियों के साथ, देवियों के रूप के साथ एक एक शक्ति को स्वयं में धारण करने की प्रबल इच्छा को धारण करते हैं, जिसके साथ साथ आत्म जागृति, आत्म चेतनाओं को जागृत करना ये हमारे लिए एक शक्तिवर्धक हो जाता है। हम उपवास तो रख लेते हैं, पर उपवास माना जो देवी हमसे या जो देवी का स्वरूप है वो हमसे क्या कहना चाह रहा है या क्या संदेश देना चाह रहा है, उस संदेश को अपने जीवन में धारण करें और जीवन को उस ममतामयी माँ के समान बना करके हर परिस्थिति में हम किस तरह से विजय को प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं के शक्ति रूप को बरकरार रख सकते हैं। तो एक बार फिर से सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत मुबारक है। ओम शांति।